बिना मॉड्यूलेशन के आप सुर में गा तो सकते हैं, मगर उस गाने में फील डालना एकदम इम्पॉसिबल है। हम लोग बात भी बिना मॉड्यूलेशन के नहीं कर सकते हैं। इसका यूज़ हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी कि इंडियन क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक में भजन, गज़ल या फिल्मी गाने हैं, बिना मॉड्यूलेशन के आप इसको गा ही नहीं सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और आज मैं आपको मॉड्यूलेशन 4 हिस्सों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डायनामिक्स, वॉल्यूम कंट्रोल, उसके बाद टोन या टेक्सचर, उसके बाद पिच, और चौथे नंबर पर इन सबको मर्ज करके गाना। तो एकदम लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वरना आप ये चीजें बहुत ज्यादा मिस कर जाएंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूँ। आज हम जान रहे हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। तो मॉड्यूलेशन के अंदर 4 चीजें मैंने आपको बताया। इन चारों पॉइंट्स को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इन सबको रियाज कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम में आप 3 चीज़ें सबसे पहले जानिए कि एक तो वॉल्यूम एकदम कि आप बहुत तेज़ गा रहे हैं, यानी कि एकदम लाउड वॉल्यूम में आप गा रहे हैं, और दूसरा आप आवाज़ को काफ़ी सॉफ्ट करके यानी कि हल्की आवाज़ में गा रहे हैं, और तीसरा दोनों का मिश्रण है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं गा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की आवाज़, फुसफुसाने वाली आवाज़ में भी आप नहीं गा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको रियाज इन तीनों का ही करना है। यही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वर्सेटाइल बनाएंगी। आप जो भी गाना चाहते हैं आप उस तरह का संगीत गा पाएंगे। उसके बाद आप उसको गाएं या ना गाएं वो आपकी चॉइस होगी, मगर आप गा सकते हैं, ये बात तो निश्चित है। तो अब सबसे पहले वॉल्यूम कम और वॉल्यूम ज़्यादा में देखिए हमें क्या चीज़ें सीखनी है, जाननी है। अभी मैं सहारा ले रहा हूँ हारमोनियम का आपको समझाने के लिए। सुर मैंने रखा है डी। तो अब देखिए वॉल्यूम के रियाज के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी स्वर आप जो गा रहे हैं उसको एकदम हल्की आवाज़ में भी गाइए, उसको लाउड करके भी गाइए और एकदम बैलेंस्ड वे में भी उसको गाइए। ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैं सहारा ले रहा हूँ माँ के स्वर का। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ माँ। तो अभी ये जो मैंने माँ बोला ये बहुत जोर से चिल्ला के नहीं मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हल्की आवाज़ में भी नहीं बोल रहा हूँ। तो ये एकदम बीच का वॉल्यूम है, ये जो मेरा नेचुरल टोन है। अब मैं इसको हल्की आवाज़ में बोलूँगा पहले, माँ। अब इससे थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर करता हूँ, नेचुरल वॉल्यूम में आता हूँ, माँ। अब जोर से बोलता हूँ, माँ। तीनों वॉल्यूम में अंतर है ना। अभी मैं बैक टू बैक तीनों वॉल्यूम्स मैं गा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। माँ, 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 तीनों में अंतर है। तो एक तो इसका रियाज आपको करना ही करना है। अब ये गाने में कैसे इस्तेमाल होगा उसके बारे में भी मैं थोड़ा एग्जांपल आपको ज़रूर दूंगा, मगर पहले क्लासिकल के तरीके से इसकी जो असल जो टेक्निक है उसके बारे में हम लोग जान लें। अभी आपको हर एक स्वर पर रियाज करना है, जैसे रे 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 रे। पहले तो आपको हर एक स्वर पर ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद फिर एक ट्रांजिशन आपको बीच में लेकर आनी है। अब ट्रांजिशन बेसिकली क्या है कि सॉफ्ट वॉइस से लाउड तक आपको जाना है, कम आवाज़ से ज़्यादा आवाज़ तक आपको जाना है। अब वो एक ही स्वर में होना चाहिए। एग्जाम्पल कि अब आपने देखा कि मैंने सॉफ्टली गा को बोला था, मगर धीरे 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 मैं उसको वॉल्यूम बढ़ाता रहा। अब दूसरा क्या होगा कि बड़ी हुई वॉल्यूम से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे उसको कम करना है। गा, समझ में आ रहा है। तीसरा कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम, फिर वापस कम वॉल्यूम पर आना है एक ही सांस में, इसको अलग से नहीं। समझ आया। चौथा ज़्यादा वॉल्यूम से स्टार्ट करना है, फिर कम में आना है, फिर वापस ज़्यादा पर पहुंच जाना है। गा, समझ में आ रहा है। ये वॉल्यूम का रियाज इस तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट चीज़ है डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स का जो टर्म है ना वो माइक के टाइम पर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसको दोनों तरीके के लोग हैं। कई लोग इसको डायनामिक का रियाज भी बोलते हैं कि डायनामिक्स कंट्रोल करना, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, या जब माइक पर गा रहे होते हैं तो कई लोग क्या करते हैं कि जब बहुत ऊंचा गा रहे होते हैं, ज़ोर से गा रहे होते हैं तो माइक थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, और जब थोड़ा नॉर्मल सॉफ्टली गा रहे होते हैं तो माइक को थोड़ा पास कर देते हैं। ये यूजुअली रिकॉर्डिंग्स के टाइम पर स्टूडियोज़ में भी लोग करते हैं। कुछ लोग अब माइक से दूर होना
ऊंचा गाते वक्त ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जब सॉफ्ट गाते तो थोड़ा पास आ जाते हैं। और कुछ लोगों के गले में एक अलग कंट्रोल भी होता है कि वो माइक से ज़्यादा आगे पीछे नहीं होते, मतलब अब ऐसा नहीं कि रोबोट की तरह एकदम सीधा होके गाते हैं, मगर वो हल्का फुल्का आगे पीछे होने में, हल्का सा एंगल एडजस्ट करने में ही वहाँ पर अपने गले के थ्रू ही अपनी आवाज़ को कंट्रोल करना जानते हैं, वॉल्यूम को कंट्रोल करना जानते हैं। तो ये हुआ वॉल्यूम और डायनामिक्स। अब हम बात करेंगे टोन के बारे में। अब टोन के अंदर पहली बात तो आप कुछ कॉमन टर्म्स जानते हैं, चेस्ट वॉइस है, स्टमक वॉइस कई लोग बोलते हैं, चेस्ट वॉइस, थ्रोट वॉइस, नेज़ल टोन या नेज़ल वॉइस आप कह सकते हैं, या हेड वॉइस। तो यहाँ पर भी शिफ्ट करना होता है, और वो नेचुरली होता है जब आप आराम से बैठकर गा रहे होते हैं। वैसे तो यहाँ पर इनके जो यूज़ केसेस हैं अलग अलग जगहों पर है। जैसे कि अगर हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की अगर बात करें, इंडियन क्लासिकल की बात करें, जब हम राग संगीत गाते हैं तो वहाँ पर हेड वॉइस का बहुत सारे उस्तादों ने इस्तेमाल किया भी है। ऊपर गाने में हेड वॉइस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर के स्वर में ज़्यादा होता है, और ऊपर के स्वरों में आराम से गाने में जो सहायता मिलती है वो हेड वॉइस की वजह से ही मिलती है। वो एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है। तो कई उस्ताद पंडित लोगों ने हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी उसको गाया है, और कई लोगों ने एकदम चेस्ट वॉइस में, एकदम खुली आवाज़ में ही ऊपर गाया है, और लाइट म्यूज़िक में भी दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर जिसकी जैसी ज़रूरत होती है। तो यहाँ इस चीज़ में भी शिफ्ट करना जो है वो मॉड्यूलेशन के अंदर ही आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब चेस्ट वॉइस क्या है? चेस्ट वॉइस जो आपका नॉर्मल जो बोलने का टोन है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ऊपर के स्वर, एक मध्य सप्तक से एक आलाप गाता बजाता हूँ ऊपर के स्वर में, और ऊपर के नोट्स में भी चेस्ट वॉइस में गाऊंगा, और फिर दूसरी बार में उसको हेड वॉइस में मैं शिफ्ट करूंगा। तो आप फर्क देखिए कि क्या है। अब एकदम आवाज़ खोलता खोलता मैं जा रहा हूँ, ये चेस्ट वॉइस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं आवाज़ जो ऊपर के साथ तक गाऊंगा वो वहाँ तक मैं चेस्ट वॉइस रखूँगा। उसके बाद आप देखेंगे कि हल्का सा एक टोन चेंज हो रहा है, वो हेड वॉइस में शिफ्ट होगा। अब वो टोन में क्या डिफरेंस है वो आप सुनकर एक बार पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये हेड वॉइस में मैं गया। अब आप रिकॉर्डिंग को, इस वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हैं कि चेस्ट वॉइस में ऊपर कितना लाउड साउंड कर रहा था, और हेड वॉइस में उतना ही ज़्यादा कंट्रोल्ड साउंड कर रहा है। और मेक श्योर मैं यहाँ पर फॉल्सेटो में नहीं गा रहा हूँ, फॉल्सेटो एकदम अलग चीज़ है। तो मेन चीज़ यहाँ पर है टोन को लेकर। अब इस चीज़ को ठीक करने से पहले आपका वॉइस का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आवाज़ें कैसे शिफ्ट करती हैं, या ये आवाज़ें कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तब जाकर आप इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल में ले पाएंगे। तो ये हुआ टोन के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पिच के बारे में। अब पिच में हम जानते हैं कि पिच एग्जैक्टली यही है कि ऊंचा या मध्य सप्तक में या मंद्र सप्तक में, जैसे हम ऑक्टेव वाइज भी समझते हैं ना, लोअर ऑक्टेव जो है वहाँ पर नीचे के स्वर जो है यानी कि भारी आवाज़ है, वहाँ पर मध्य सप्तक में बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ भी नहीं है, एकदम बैलेंस्ड वॉइस है, और तार सप्तक में ऊंची आवाज़ होती है। अब यहाँ पर अपने पिच वाइज यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि एक तो पिच होता है जो हमारी बात करने का पिच है। कभी कभी आपने कई लोगों को देखा होगा कि बड़ी हाई पिच में बात करते हैं। हाई पिच इन द सेंस कि अगर मैं आपसे बात करते करते एकदम हाई पिच में बात करने लग जाऊँ तो इसी चीज़ को बोलेंगे कि यार बड़ा ऊंचा इंसान बोलता है। अब ऊंचा बोलने का मतलब पिच है, वॉल्यूम नहीं है। अब वॉल्यूम का मतलब कि ज़ोर से बोलना, हाई पिच पर बोलना कि मतलब ऊपर के स्वर में बात कर रहा है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो आवाज़ बनाकर अगर बोलना चाहूँ तो मैं एकदम भारी आवाज़ में भी इस तरीके से भी आपसे बात कर सकता हूँ, मगर ये मुझे आप देख रहे हैं कि मुझे बनाना पड़ रहा है, मगर ये मेरा नेचुरल टोन नहीं है। तो अब यहाँ पर ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि यार बड़े नीचे वाले सुर में बात कर रहे हैं, और ये एकदम ऊपर वाली सुर में बात कर रहे हैं। और अगर मैं अपना नेचुरल टोन देखूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बेस वॉइस में भी बात नहीं करता हूँ, जो मेरा नेचुरल टोन है, और उसमें बहुत ज़्यादा मैं पतली आवाज़ में यानी कि हाई सुर में या हाई पिच में मैं बात नहीं करता। बट इन चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है गाने के अंदर। गाने के अंदर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट कैसी है और स्टोरी कैसी चल रही है और शब्द कैसे हैं, उन शब्दों पर हमें किस तरह का फील डालना है। तो कभी कभी हम अपनी आवाज़ को थोड़ा सा पतला करके गाते हैं, और कई लोग अगर नहीं गाते तो बाद में जो स्टूडियो वाले जो मिक्सिंग मास्टरिंग करने वाले होते हैं, उसको बैलेंस करने वाले होते हैं, वो भी आवाज़ को थोड़ा सा पतला एडिटिंग के थ्रू वो कर देते हैं। बट बहुत सारे गवैये ऐसा जानते हैं कि हल्की सी पतली आवाज़ में गाना क्या है, या आवाज़ में थोड़ा सा बेस ऐड करके गाना है तो वो किस तरह से करना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप सपाट का रियाज़ कीजिए। सबसे पहला आपका काम है सपाट का रियाज़ करना। उसके बाद जब आपका गला उस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगा,
फिर आप उसको बैलेंस करके गाने में भी उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आप समझ सकते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। अब सपाट का मतलब क्या है कि सा से नीचे प या म तक जाइए और फिर गाते गाते ऊपर के म तक जाइए या ग तक, जहाँ तक आपकी रेंज है गाने की, वहाँ से फिर वापस सा तक आइए। एग्जाम्पल, सा नी धा प म ग म प ध नी सा रे ग म प ध नी सा रे ग म ग रे सा नी धा प म ग रे सा नी धा प म ग। ठीक है, अब इस तरीके से इसको सपाट का रियाज बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से मांझिए। ये मांझने के बाद धीरे धीरे आपकी आवाज़ में वो काबिलियत आ जाएगी कि जो आप सोच रहे होंगे वो आप धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। अब जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, मैं गाने का अगर आपको एग्जांपल दूं, कि सेम पिच में मैं गाऊंगा मगर आवाज़ को भारी करके भी गा सकता हूं, आवाज़ में हल्कापन यानी थोड़ा सा पतलापन लाकर भी मैं गा सकता हूं। पिच सेम रहेगा, पिच बदलूंगा नहीं। एग्जाम्पल, जीने के लिए सोचा ही नहीं, ये मेरी नॉर्मल नेचुरल वॉइस है। अब इसको भारी करके गाओ, जीने के लिए सोचा ही नहीं, नॉर्मल, जीने के लिए सोचा ही नहीं, पतली बात, जीने के लिए सोचा ही नहीं। देखिए ना, बहुत माइनर से डिफरेंसेस है, कई जगह पर बहुत मेजर भी वो फील हो रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट होगा इसको समझना अब आपको सुनकर एक अनुमान ज़रूर लग रहा होगा। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए सपाट का रियाज पहले मांझना है। और अगर आप चाहेंगे कि आने वाली वीडियोस में इनका और डिटेलिंग में मैं इनके बारे में बात करूं और टेक्निक्स बताऊं कि गाने में और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा गहराई में इनसे रिलेटेड वीडियोस को बनाऊंगा। इन तीनों को मिलाकर ही आप जितने भी प्रोफेशनल सिंगर्स, अच्छे सीखे हुए गवैये या नहीं भी सीखे हुए तो भी बहुत अच्छा गाने वाले गवैयों के अंदर आप ये खूबियाँ देखेंगे, खासियत देखेंगे कि वो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर ही गाना गाते हैं, इसलिए वो आपके दिल तक वो बात पहुंच जाती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना, बात करने में भी बिना मॉड्यूलेशन के आप बात नहीं कर सकते। ये भी बड़ा अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है। क्या हम रोबोट की तरह बात करते हैं कि नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूँ? कभी आपने मुझे ऐसा बोलता हुआ देखा? नहीं। आप रियल लाइफ में ऐसा बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो आवाज़ कहीं ना कहीं हम लोग कभी सॉफ्ट बोल रहे होते हैं या कभी किसी शब्द को हमें हाईलाइट करना तो हम उसको थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं। जब हम गुस्से में बात करते हैं तो थोड़ा ज़ोर से बात करते हैं, जब प्यार से बात करते हैं तो नॉर्मल टोन में बात करते हैं, जब किसी से कोई सीक्रेट शेयर करते हैं तो हम ऐसे भी बात करते हैं कि अरे तेरे को पता है इस बारे में। तो ये सब क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन ही है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, नमस्कार, मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूँ, तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स है बोलने में भी, है ना। कहीं पर वो एकदम पीक पर जा रहा है, फिर एकदम लोज पर आ रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है या कभी बीच में है। तो मॉड्यूलेशन इतना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो गवैये गाते हैं मैं उनके कुछ गानों के एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आप सोनू निगम साहब के अगर आप गाने सुने और उनके गाने में आप वो गाना सुने, अभी मुझ में कहीं, तो वहाँ पर अभी बोलने में ही अ में अलग टोन है और भी बोलने में एकदम अलग चीज़ है। वो वॉइस मॉड्यूलेशन ही है। जैसे वो अब क्या नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नहीं है, तो अभी का अ जो है वो लाउड उन्होंने थोड़ा सा गाया है और जो अभी का जो भी है वो थोड़ा सॉफ्ट वॉइस में उन्होंने गाया है और साथ में लास्ट में उन्होंने विब्राटो भी इस्तेमाल किया है और वो तो बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से उसको गाते हैं। अभी समझाने के लिए मैं आपको इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर देखिए कि बिना मॉड्यूलेशन के अभी मुझ में कहीं, कितना भद्दा और कितना खराब लग रहा है ना। अब यही मॉड्यूलेशन के साथ गाएंगे तो सुनने में वो थोड़ा बेहतर लगेगा। अभी मुझ में कहीं, सिर्फ समझाने के लिए, मैं परफॉर्म करने के लिए आपको मैं नहीं आया हूँ इस वीडियो में, तो समझाने के लिए मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप इन गवैयों को सुनिए। बहुत ज़बरदस्त गवैये हैं। आप सोनू निगम साहब को सुनिए, अरिजीत सिंह जी को सुनिए, शंकर महादेवन साहब को सुनिए, जनाब हरिहरन साहब को सुनिए, गुलाम अली खान साहब को सुनिए। आप और भी, अब श्रेया घोषाल जी हैं फीमेल्स में, और भी कई तमाम गवैया, भी सबका नाम लेना तो एकदम अभी पॉसिबल नहीं होगा। बट अभी ये सब इस वाले एरा के लोग हैं, मगर पुराने वाले जो लोग हैं उसमें सुश्री लता मंगेशकर जी को आप सुनिए, रफ़ी साहब को सुनिए, किशोर कुमार साहब को सुनिए, आशा भोसले जी को सुनिए, और भी कई तमाम गवैये। अच्छे अच्छे गवैयों की लिस्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आप तो सब जानते ही हैं अच्छे कौन हैं और कम अच्छे कौन हैं, बुरा तो मैं क्या ही बोलूं।
तो आपने इन सबको ध्यान से सुनना है। और आई गेस अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, मगर इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट के हिसाब से अपनी आने वाली वीडियोस को ज़रूर डिज़ाइन करूंगा। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में आप सबको बताना चाहूँगा कि इस तरह की वीडियोज़ से चीज़ों को सीखना और इनको प्रैक्टिकली बैठकर रियाज़ करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मेरे ऑनलाइन लाइव रियाज़ सेशंस के बारे में, जिसमें मॉर्निंग सेशंस और इवनिंग सेशंस भी होते हैं। और इवनिंग सेशंस में इनफैक्ट आपके पास फीडबैक का भी ऑप्शन होता है कि जहाँ पर आप अपने ऑडियो वीडियोज़ मुझे सेंड कर मुझसे आप फीडबैक ले सकते हैं और जान सकते हैं कि आप सही गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं, या आपको आगे क्या रियाज़ करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ये सेशंस हर महीने होते हैं। अभी अप्रैल के एडमिशन्स ओपन है और वैसे हर मंथ होते हैं। तो अगर अप्रैल के सेशंस आपसे मिस भी हो गए तो आप कभी भी क्वेरी कर सकते हैं। इसके बारे में आप कोई भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। तो पहला तरीका है या तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.siddhantpruthi.in, वहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हैं कैसे ज्वाइन करना है या क्या क्या चीज़ें हैं। या दूसरा तरीका अगर आप प्रेफर करते हैं तो वो भी है कि आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। तो व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 9953107615। इस पर आप अपने मैसेजेस भेजकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपको मेरी तरफ से ज़रूर रिप्लाई करेगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो देरी किस बात की, फ़ोन उठाइए और जुड़ जाइए मेरे ऑनलाइन लाइव रियाज़ सेशंस के साथ। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।